नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जल्ला शानहु। अज़म तो लेके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हम दोसना अल्लाह के प्यारे हबीब के बेशुमार सलाम के बाद काबिल सदत राम मौजूद सामीन आज दे दरस तसव्वुफ के अंदर मोमिना दी महराज दा जिक्र करांगे। जिहड़ी हदीस पाक मैनू पढ़न और तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया इस हदीस पाक दे अंदर साडे प्यारे आका मौला अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन कि नमाज जिहड़ी है मोमिना दी मिराज है। नमाज़ां दो तरह दी हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा ज़ारी नमाज नहीं पढ़दा दी बातनी नमाज कबूल नहीं, जिहड़ा बातनी नमाज नहीं पढ़दा दी ज़ारी नमाज कबूल नहीं। यानी एक ज़ारी नमाज है 5 वक्त की, एक बातनी नमाज है। कल्बन हर लम्हा ज़ाते मौला डूबे रहना, फराफ तौहीद रहना, गर्ब से तौहीद रहना, उसकी मौला ना सरशार हो गए, इत्तबा रसूल ना आरास्ता हो गए, कल्बन ज़ाते मौला के डूबे रहना हर लम्हा। ये नमाज है, बातनी नमाज है, 5 वक्त की नमाज ज़ारी नमाज है। ज़ारी नमाज कबूल हो नहीं हुई बातनी नमाज नाल पढ़दा है। बातनी नमाज पढ़दा बातनी नमाज उसकी कबूल होगा, ज़ारी नमाज पढ़दा, दो नमाज़ां लाज़िम मलज़ूम है। हुण अगर महराज महराज की है, महराज है बातन दी सरो परवाज़। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज जिहड़ा वो जिस्मानी होया सगा ते हुंदा सी ते हुंदा रहिंदा बिना जिस्म बात सारो परवाज़ की थी, जन्नत जोगद के मुशाहदे किए, बातनी असरार व मौजूद में समझिया जानिया देखिया और लौह महफूज का मुताला किया। आलम मिसाल, आलम बरज़ख, आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम लाहूत दी सरा कीतियां आपने नवा जिस्म ते अल्लाह की बारगाह में पहुंच के अल्लाह सोने का दीदार किया। यानी दीदार इलाही करना बातनी सारो परवाज़ करना अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो अल्लाह वाला भी बातनी नाराज है जरा रूह ना बातनी परवाज़ कर दे कि अपने पीर पेशवा को अपने अंदर नूरी जाग लवा के अपने पीर पेशवा को अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी का रूहानी नूरी कनेक्शन हासिल करके शैतानी नेटवर्क है ना फिर ही राबता टुटना है, कनेक्शन हासिल होगा तो रहमानी मोहम्मदी तौहीदी नूरी नेटवर्क का राबता हो जाएगा। जब पीर पेशवा को कनेक्शन हासिल करता रूहानी अपने अंदर इसमें आज़म अल्लाह दायरका करवांदा, फिर अपने पीर मुर्शिद दी निगरानी मसूम रियाज़त मुजाहिदात मुराक़बात असबाब कुर्ब वलायत करदा ते रूह को ते परवाज़ पैदा हो जाती है। क्योंकि जब तक इंसान अफराए नफ्स हासिल नहीं करता कभी भी अफराए कल्ब नहीं हासिल हो सकता। तो जब तक उन्हें कल्ब हासिल नहीं करता तो रूह की नेमत हासिल नहीं हो सकती, यानी रूह को परवाज़ पैदा नहीं हो सकती।
ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਿਰਾਜ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਕਸੇ ਸ਼ਕਲਬਾਜ਼ੀ ਹਾਲੋ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੂਰੀ ਲਤਾਇਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲਬ ਰੂਹ ਸਿਰ ਖਫੀ ਅਖਫਾ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਰੂਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਆਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਕੁਵਤ ਨਾਲ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਇਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਖਾਦੀ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੂਹੀ ਮਹਿਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਲਾਵਾਤ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਰੂਹੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਕੀਕਤ ਸਲਾਵਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, मुकाम फकर की नेमत हासिल होती है। तो दर्जा दर्जा अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्होंने कुन दी नेमत अता फरमाते, बातिल तसर्रुफात अता फरमाते हैं। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत दी अता है, अल्लाह दे फजल तौफीक नाल नेमत मिल गईयां ने ते अल्लाह वाले दे राही मिल गईयां, होर कोई जरिया नहीं। बगैर अल्लाह वाले दे, बगैर तेरे पेशवा दे, बगैर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद दे, बगैर अल्लाह पाक दे फजल तौफीक दे इंसान को रूहानी सैर नसीब नहीं हो सकती, महराज नसीब नहीं होंगी। जब तक इंसान दो ही नमाजा नहीं पढ़ता, जारी नमाज भी और बातनी नमाज भी, तो इंसान को रूहानी महराज हासिल नहीं होंगी। तेरे वास्ते खुद राज को मुजाहदा करना पड़ता, तमाम शैतानी निजामों को मुंह मोड़ना पड़ता। नफ्स, शैतान, दुनिया, इधर पुजारियां, मासूआ अल्लाह खल्की असबाब और बाब को कल्बन निकलना पड़ता। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब, सोबत, माइयत और हुजूर को गुजारना पड़ता। सिर्फ तो पता तक मर्जी मौला, रब इलाही, फेल इलाही, तकदीर मौला बनना पैंदा। अपने दूजियां दे मामलात को अल्लाह सुन दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करनी पैंदी है। कल्बन फराफ तौहीद कर, फिर तौहीद होना पैंदा, फिर रूहानी महराज नसीब होंदी है। ताकि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नमाज मोमिना दी महराज है। ये महराज हासिल करने वास्ते रियाज को मुजाहदा करना पड़ता, तमाम शैतानी निजामों को मुंह मोड़ के कुरान और सुन्नत दे के रूह के मुकम्मल करना पड़ता। हर जमात आगे सुन्नत के नाल रहना पड़ता। गुमराह 72 जहन्नमी फिरकियां टोलियां तो 2 नंबर गैर शराफला तुन्नी दजाली बाबियां तो नाम ने इस्लामी रूहानी अस्करना तो इस्लाम इंसानी दुश्मन कुव्वतां तो अलग होना पैंदा और इन्हां दे खिलाफ जिहाद फी सबीलिल्लाह करना पैंदा, क्योंकि सारे अल्लाह दे बागी ने। इन्हां रूह अलस्ती बगावत करती सी अल्लाह के खिलाफ, जदों रब ने फरमाया सी अलस्तु बिरब्बिकुम, सारी रूहां नूं इकट्ठियां करके इन्हां कड़ियां उत्ते उत्ते बुला के सीगा, जदों बुला रही सी किया इन्हां ने, इन्हां कड़ियां उत्ते उत्ते बुला के सीगा। हाँ जी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम हुज्जत वास्ते फिर दुनिया ने भेज के इन्हां नूं मौका दिता है कि अज मौका रोज़े लफ्ज़ की गलती का अल्लाह कर लो। लेकिन ताल मारे दुनिया के पिछे दौड़े रहते हैं, अपने खालिक नूं छड्ड के मखलूक के पिछे ज़लील और रसवा होंदे रहंदे हैं। रंग बिरंगियां शैतानी बीमारियां, टेंशनां, मुसीबतां, गमां, परेशानियां, एंग्जाइटियां, डिप्रेशनां, ज़हनी दबाव, जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां जो लोग फसे रहते हैं तो जलील रसवा होंगे, सच्चे दिलों ईमान नहीं लियाते, सच्ची तौबा महसूस नहीं करती। जैसे रब ने फरमाया इन्होंने लोगों को कि तुसीं घड़ियों ते ईमान लैन दा, तां ही रब सानूं कुरान च फरमाया ना लोगों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, मुसलमानों ईमान ले आओ अल्लाह के रसूल पे, यानी जिन्हें ईमान ले आने का हक है। इकरार बिल लिसान कीता व तस्दीक बिल कल्ब भी करो, ताकि नूरे ईमान तुहाडे अंग च रच बस जाए, तुहाडे हर लहर के अंदर रच बस जाए, अंदर हर जुल्माती मनफी नेगेटिव एनर्जी जल जाए और अंदर हर लहर के अंदर दबी इश्क की चिश्क मौला की चंगारी शोलागन हो जाए। तो फिर ही तुहानूं रूही परवाज रूहानी महराज नसीब होगी, वरना ये महराज नसीब नहीं होने। अज की गुफ्तगू का खुलासा ही अगर कोई चाहता कि मैं
ये रूहानी महराज हासिल करना चाहिए। 5 वक्त नमाज पढ़े पाबंदी ना, तहज्जुद, दिगर नफली नमाज़ां, चाशत, इशराक, अवाबीन वगैरह वगैरह दीगर कसरत जिक्र कसीर करे, ज्यादा तो ज्यादा जिक्र देते जोर देवे। ताइश होगा अपने कुरान च आख्या जिक्रन कसीरा। तो जब इंसान में नेमत हासिल हो जाती है, जारी नमाज भी नसीब हो जाती, बादली नमाज भी नसीब हो जाती है, तो फिर इंसान में रूहानी रूही महराज नसीब होती है। खुशकिस्मत है लोग कि जिन्होंने ये नेमत योजना बड़े कुबरा हासिल हो जाए। अपना मकसद है आदि के माला की नहीं जल्दी आकर इतनी हासिल हो जाए। चलो थोड़ी बाहर का जल्दी कर रही हैं, 2 गल्ला सुना हस्ता पड़े तकसीम मारे कमजोर कम नमाज मस्किन बेसहारा इंसान है। साहब फिर पेशवा ने तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी सोहनी बात बात माला सुना, साडा कोई सहारा नहीं, सानू तेरे अलावा किसी सहारे की लोड़ भी कोई नहीं, तेरा सारा साडे वास्ते काफी है। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा तक फरमा, हर मैदान साडी मदद फरमाए, अपने दायमी दिदाद नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए, कुरान से इस्लाम को गलबा अता फरमाए, काफिरा मुनाफिकां दजालियां अफलातूनियां इस्लाम इंसानी दुश्मन कुव्वतां दे गले मंसूबे नाकाम फरमाए। अपने सोने सच्चे पैगाम कुरान और सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ़ को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने के रूह के मुताबिक कलम अमल करने वाला बंदा बनाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह बस यारो बाकी सारी फानी दुनिया इहदी हर चीज जिहड़ी है ये फरेब है, धोखा है, दगा है, वेला ख्वाब है। बचो 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 दुनिया तो फिर नहीं आना अज मौका। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।